Hello, my dear students. Today we will study about oxidation and reduction reaction. तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि हम लोग अगले वाले पार्ट में सिर्फ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं। जैसा कि आप लोग अपने मोबाइल के स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट का डेफिनेशन दिया हुआ है। तो फर्स्ट में हम लोग ऑक्सीडेशन का डेफिनेशन देखेंगे। फर्स्ट में दिया गया है, आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, इस वीडियो को कंटिन्यूसली देखें ताकि आपको समझ में आ सके, क्योंकि स्किप कीजिएगा तो यह वीडियो जो है बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। इसमें जितने भी पॉइंट्स हैं, जितने भी कीवर्ड्स हैं, उसको बहुत ही बारीकी से समझने की ज़रूरत है। यदि समझ में ना आए तो वीडियो को 2 बार 3 बार देखिए, लेकिन समझिए ज़रूर। और एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक करें ना करें, लेकिन शेयर ज़रूर कर दें, क्योंकि आपके एक शेयर से आपके जैसे 2, 4 या 10 स्टूडेंट्स का भला हो सकता है। इसलिए आप इस वीडियो को उन लोगों तक ज़रूर पहुंचाएं जिन्हें इसकी ज़रूरत है। और मेरे इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल एम ट्यूटोरियल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए हम लोग आते हैं अपने मेन टॉपिक पर, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन है क्या? ऑक्सीडेशन है क्या? जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि ऑक्सीडेशन यानी कि कहीं ना कहीं पता चल रहा है कि किसी सब्सटेंस में ऑक्सीजन को जोड़ने की बात कही जा रही है। तो फर्स्ट हमारा डेफिनेशन है कि द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू अ सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। जैसा कि आप स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे कि द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू अ सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। कहने का मतलब है कि किसी सब्सटेंस में, हमने पहले पढ़ चुका है कि रिएक्शन किस प्रकार से होता है और उसको लिखते किस प्रकार से हैं, तो इसलिए उसको मुझे फिर से बताने की ज़रूरत नहीं है। यदि आपको समझ में नहीं आया है तो उस वीडियो को फिर से आप देख सकते हैं। तो कहा जा रहा है कि एक सब्सटेंस में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन यानी कि एक सब्सटेंस के साथ में ऑक्सीजन जब जुड़ता है, कंबाइन करता है, रिएक्ट करता है, तो उस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? एडिशन रिएक्शन बोलते हैं। सेकेंड हमारा क्या कह रहा है कि द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम अ सब्सटेंस। कह रहा है कि किसी सब्सटेंस से, जिस रिएक्शन के दौरान किसी सब्सटेंस से हाइड्रोजन निकलता है, तो उस रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। यहाँ पर 2 फैक्ट समझने वाली है। ऑक्सीडेशन किन किन मैटरों में वैरी करता है। तो द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन सब्सटेंस यानी कि किसी सब्सटेंस में ऑक्सीजन जब जुड़ता है तो उस रिएक्शन को हम लोग ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहेंगे। और जब किसी सब्सटेंस से हाइड्रोजन रिमूव होता है, ध्यान से सुनिएगा कि जब किसी सब्सटेंस से हाइड्रोजन रिमूव होता है तब उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलते हैं। आपके बुक के अनुसार इतना ही दिया हुआ है, लेकिन हम एक और चीज़ बताते हैं कि ऑक्सीडेशन और कब हम कह सकते हैं। जिस रिएक्शन में जिस सब्सटेंस से इलेक्ट्रॉन की त्यागने की बात होती है, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने की बात होती है, यानी इलेक्ट्रॉन्स मैंने बोल दिया, आयंस को त्यागने की बात होती है, आयंस को रिमूव करने की बात होती है, तो उस कंडीशन में भी उसमें ऑक्सीडेशन हो रहा होता है। उस कंडीशन में भी क्या हो रहा होता है? ऑक्सीडेशन हो रहा होता है। ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। लेकिन हम लोग यहाँ पे ये देख पा रहे हैं कि Cu+O2 रिएक्ट करके CuO बना रहा है, यानी कि कॉपर जो है ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करके कॉपर ऑक्साइड बना रहा है। यहाँ पर हम डिफिनीशन के अनुसार देखते हैं तो कोई भी बता देगा कि यह जो है ऑक्सीडेशन
हो रहा है क्योंकि एक सब्सटेंस में ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है। जैसा कि डिफिनीशन में बताया गया कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इन अ सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे भी तो वही हो रहा है, तो इसको हम बोलेंगे कि यह जो है कौन सा रिएक्शन हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जब कहा जाता है कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, उसी के साथ एक और टॉपिक भी आता है, एक और बात भी आती है कि बट एडिशन ऑफ मेटल इज कॉल्ड रिडक्शन। ऑक्सीजन में ये जो है कॉपर क्या है, एक प्रकार का मेटल है। मेटल तो आप लोग समझ ही रहे होंगे क्योंकि आपने मेटल 9th क्लास में शायद पढ़ा था। तो इसी के साथ कहा जाता है कि एडिशन ऑफ मेटल इज कॉल्ड रिडक्शन, यानी कि मेटल का जब एडिशन होता है तो उसको क्या कहा जाता है, रिडक्शन। तो इस चीज़ को आप लोग हमेशा याद रखिएगा क्योंकि यह जो है एग्ज़ाम के व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। चलिए, तो नेक्स्ट है हमारा रिडक्शन में क्या कहा जा रहा है कि द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू अ सब्सटेंस इज कॉल्ड रिडक्शन। कह रहा है किसी भी सब्सटेंस में हाइड्रोजन का एडिशन, यानी कि किसी भी सब्सटेंस में यदि हाइड्रोजन जुड़ता है, कोई भी सब्सटेंस हाइड्रोजन के साथ में रिएक्ट करता है तो उसको हम लोग रिडक्शन रिएक्शन बोलते हैं। कौन सा रिएक्शन बोलते हैं, रिडक्शन रिएक्शन। और सेकेंड केस में है कि द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम अ सब्सटेंस। कहा जा रहा है कि किसी सब्सटेंस से ऑक्सीजन को रिमूव करते हैं तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रिडक्शन बोलते हैं। ध्यान से फिर से एक बार हम सुन लेंगे इस चीज़ को कि क्या कहा जा रहा है। तो चलिए फिर से हम लोग इसे सुन लेते हैं। ऑक्सीडेशन में ध्यान दीजिएगा कि द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू अ सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस में ऑक्सीजन का एडिशन होना क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन कहलाएगा। किसी भी सब्सटेंस से हाइड्रोजन को रिमूव करना, यानी कि हाइड्रोजन को निकालना क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन कहलाएगा। ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन जो है किसी सब्सटेंस के साथ जुड़ता है या फिर किसी सब्सटेंस के साथ में हाइड्रोजन निकलता है तो उसे हम ऑक्सीडेशन कहेंगे। नेक्स्ट है रिडक्शन। जब किसी सब्सटेंस से हाइड्रोजन में जब किसी सब्सटेंस में हाइड्रोजन का एडिशन होता है, जब किसी सब्सटेंस में हाइड्रोजन को जोड़ा जाता है, कंबाइन होता है, तो रिडक्शन कहते हैं। बट जब किसी सब्सटेंस में ऑक्सीजन निकाला जाता है या निकलता है या रिमूव किया जाता है तब उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिडक्शन। नेक्स्ट हम जानेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बारे में कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है क्या। इससे पहले हम जान लेंगे कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का जो रिएक्शन है लगभग साथ में ही होता है। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों क्रियाएं, दोनों रिएक्शंस लगभग साथ में ही होते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग जानेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है क्या, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फर्स्ट है कि द सब्सटेंस विच गिव्स ऑक्सीजन, क्या कर रहा है, गिव्स ऑक्सीजन, ऑक्सीजन देगा किसके लिए, फॉर ऑक्सीडेशन इज कॉल्ड एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कह रहा है कि वह सब्सटेंस जो ऑक्सीजन देता है किसके लिए, ऑक्सीडेशन के लिए, उसको हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। ध्यान से समझिएगा, वह सब्सटेंस जो ऑक्सीडेशन के लिए ऑक्सीजन को देता है उसको हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। जैसे, तो चलिए इस एग्जांपल से हम लोग इसको समझ लेते हैं। यहाँ देख रहे हैं कि कॉपर ऑक्साइड जो है हाइड्रोजन के साथ में रिएक्ट कर रहा है, ठीक है।
हीट दे रहे हैं, जिसके वजह से क्या बन रहा है, हमें कॉपर मेटल मिल जा रहा है और वाटर मिल जा रहा है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि CuO जो कि ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन किए हुए है पहले से ही, यानी कि कॉपर ऑक्साइड जो है क्या कर रहा है, कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन निकल रहा है। जब ऑक्सीजन निकल रहा है, जब ऑक्सीजन, जिस सब्सटेंस से ऑक्सीजन निकल रहा है उसको हम लोग क्या बोलते थे, उसको हम लोग रिडक्शन बोलते थे। और जिस सब्सटेंस में ऑक्सीजन जुड़ रहा है उसको हम लोग क्या बोलते थे, ऑक्सीडेशन बोल रहे थे। यहाँ पे रिडक्शन किसका हो रहा है, तो CuO का रिडक्शन हो रहा है। ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, तो H2 का ऑक्सीडेशन हो रहा है और क्या बना रहा है, H2O बना रहा है। देखिए CuO क्या कर रहा है, यहाँ से ऑक्सीजन जो है रिमूव हो रहा है। ऑक्सीजन का रिमूव होना क्या कहलाता है, रिडक्शन। ऑक्सीजन का रिमूव होना क्या कहलाता है गाइस, रिडक्शन कहलाता है। और ऑक्सीजन को किस सब्सटेंस में ऐड होना ऑक्सीडेशन कहलाता है। तो इससे आपको क्लियर हो रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे। अब इसमें हम लोग ढूंढेंगे कि ऑक्सीडेशन क्या है, वो तो हमने देख लिया, रिडक्शन क्या है। अब इसमें ढूंढना क्या है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है और रिड्यूसिंग एजेंट कौन है। तो अभी बताया कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होता है वह क्या होता है कि द सब्सटेंस विच गिव्स ऑक्सीजन फॉर ऑक्सीडेशन। वह सब्सटेंस जो ऑक्सीजन को ऑक्सीडेशन के लिए देता है। तो वह सब्सटेंस जो ऑक्सीजन को ऑक्सीडेशन के लिए देता है, तो ऑक्सीजन दे कौन रहा है, तो Cu जो है ऑक्सीजन को निकाल करके दे रहा है कि ले भाई H2, तू अपना रिएक्शन करा और H2O बना। तो CuO जिससे ऑक्सीजन निकल रहा है और H के साथ में जुट रहा है, यानी कि हाइड्रोजन के साथ में ऐड हो रहा है। तो यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो हुआ हमारा क्या हुआ, CuO। यदि क्वेश्चन में पूछा जाए एक स्केलेटन इक्वेशन दे करके कि इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, व्हाट इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन दिस इक्वेशन, तो हमें क्या कहना होगा कि Cu जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब रिड्यूसिंग एजेंट की बात आती है, रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है, तो रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में मैंने बताया था। रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में मैंने बताया था कि द सब्सटेंस व्हिच गिव्स हाइड्रोजन, द सब्सटेंस व्हिच गिव्स हाइड्रोजन फॉर रिडक्शन इज कॉल्ड अ रिड्यूसिंग एजेंट। कहने का मतलब यह है कि वह सब्सटेंस जो हाइड्रोजन देता है किसके लिए, रिडक्शन के लिए। ये तो हमने देख लिया कि ऑक्सीडेशन हुआ था। वह सब्सटेंस जो हाइड्रोजन को रिडक्शन के लिए देता है, तो यहाँ हम देखेंगे कि द सब्सटेंस विच गिव्स हाइड्रोजन फॉर रिडक्शन इज कॉल्ड अ रिड्यूसिंग एजेंट। यानी कि हाइड्रोजन को कह रहा है कि वह सब्सटेंस जो हाइड्रोजन को देता है फॉर रिडक्शन के लिए। तो यहाँ पर रिडक्शन के लिए हाइड्रोजन कौन देगा, तो हाइड्रोजन H2 से निकल रहा है। हाइड्रोजन किस से निकल रहा है, H2 से। तो रिमूविंग ऑफ हाइड्रोजन यानी कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या कहलाता है, रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं इसको। यानी कि इस इक्वेशन में
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन हुआ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट Cu है हमारा। रिड्यूसिंग एजेंट कौन हुआ, तो H2 और यहाँ पे कौन सा सब्सटेंस जो है ऑक्सीडाइज्ड हुआ है, कहने का मतलब कि कौन सा सब्सटेंस जो है ऑक्सीडाइज्ड हुआ है। ऑक्सीडाइज्ड यानी कि जिस सब्सटेंस में ऑक्सीडेशन हुआ है, तो ऑक्सीडेशन हुआ किसके साथ, तो H2 के साथ में। ऑक्सीडेशन H2 के साथ में हुआ है, क्योंकि H हाइड्रोजन के साथ में ऑक्सीजन जुड़ा है, तो यानी कि हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हुआ है। और रिड्यूस्ड सब्सटेंस कौन सा है, तो हमारा Cu जो है ऑक्सीजन को रिमूव किया है, डोनेट किया है, तो यानी कि हमारा जो सब्सटेंस रिड्यूस्ड हुआ वह हुआ कॉपर ऑक्साइड। तो इस इक्वेशन से हमने चार चीज़ें क्लियर की। वे कौन कौन हैं, तो फर्स्ट कि कौन सा सब्सटेंस जो है ऑक्सीडाइज्ड हुआ है, कौन सा सब्सटेंस जो है रिड्यूस्ड हुआ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसमें कौन है, रिड्यूसिंग एजेंट कौन है। तो चलिए अब हम लोग अगले एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। इस एग्जाम्पल में हम लोग देख रहे हैं कि हाइड्रोजन सल्फाइड जो है क्लोरीन के साथ में रिएक्ट कर रहा है और रिएक्शन के दौरान क्या बना रहा है, सल्फर और हाइड्रोजन क्लोराइड। क्या क्या बना रहा है, तो हाइड्रोजन सल्फाइड और क्लोरीन दोनों रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं, सल्फर और हाइड्रोजन क्लोराइड बना रहा है। तो इसमें हम देखेंगे कि H2S यानी कि हाइड्रोजन सल्फाइड से क्या हो रहा है, हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, यानी कि हाइड्रोजन का रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। यानी कि ऊपर में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। ये कौन सा रिएक्शन हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब देखते हैं कि Cl2 जो है यानी क्लोरीन जो है क्या कर रहा है कि इसके साथ में हाइड्रोजन जो है जुड़ रहा है, तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या कहलाता है, रिडक्शन। तो ये कौन सा रिएक्शन हो रहा है, तो रिडक्शन रिएक्शन हो रहा है। यानी कि हाइड्रोजन सल्फाइड का ऑक्सीडेशन हुआ है जिसके दौरान क्या बना है, सल्फर, और क्लोरीन का क्या हुआ है, रिडक्शन। इसको फिर से बताने की जरूरत नहीं है। इसमें हम देखेंगे कि सब्सटेंस जो है ऑक्सीडाइज्ड हुआ। ऑक्सीडाइज्ड कौन सा सब्सटेंस हुआ है, तो ऑक्सीडाइज्ड जो सब्सटेंस हुआ वो है हमारा H2S यानी कि हाइड्रोजन सल्फाइड। और जो रिड्यूस्ड हुआ है सब्सटेंस वह है क्लोरीन, यानी कि जिसका रिडक्शन हुआ है वह हमारा रिड्यूस्ड सब्सटेंस हो गया, जिसका ऑक्सीडेशन हुआ है वो हमारा ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस हो गया। नेक्स्ट देखेंगे कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसमें कौन है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमारा Cl है, क्लोरीन है, क्योंकि यही वह सब्सटेंस है जो क्या किया है कि हाइड्रोजन को रिमूव करवाया है। सल्फर से हाइड्रोजन रिमूव नहीं होता जब तक ये क्लोरीन यहाँ पे नहीं आकर के रिएक्शन करता। यानी कि हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ में क्लोरीन रिएक्शन नहीं करता तो ये जो है अपने मित्र हाइड्रोजन को छोड़ने वाला नहीं था। तो क्लोरीन क्या कर रहा है कि हाइड्रोजन को रिमूव करा रहा है, यानी कि इसको ऑक्सीडाइज्ड करा रहा है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन हुआ, क्लोरीन हुआ। नेक्स्ट है रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, तो रिड्यूसिंग एजेंट हमारा H2S होगा। ये क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट होगा। क्यों होगा, क्योंकि यही जो है हाइड्रोजन को दे रहा है क्लोरीन को कि ले भाई तू मेरे साथ रिएक्शन करके और हाइड्रोजन क्लोराइड बना ले। यानी कि ये जो है
क्या कर रहा है, H2S क्या कर रहा है, हाइड्रोजन को दे रहा है, किसके लिए, रिडक्शन कराने के लिए। तो ये हमारा जो है क्या हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट। ओके, आई होप यू विल हैव अंडरस्टूड दिस टॉपिक क्लियरली। तो अब हम लोग चलते हैं इसके इफ़ेक्ट्स के बारे में कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन का इफ़ेक्ट क्या है हमारे जीवन में, यानी कि इफ़ेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ। और इससे पहले, उसको समझने से पहले, उसको पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि इसका जो आपके मोबाइल के स्क्रीन पर दिख रहा है अभी, इसको स्क्रीनशॉट ले लें और इसको अपने नोटबुक में नोट डाउन कर लें। तो इसमें हम लोगों को दो चीज़ें पढ़नी है, हमारे जीवन में ऑक्सीडेशन रिएक्शन का क्या इफ़ेक्ट है। तो मुख्यतः मेनली दो इफ़ेक्ट होते हैं। वे कौन कौन से हैं? तो फर्स्ट है हमारा कोरोशन ऑफ मेटल्स और सेकंड है रैंसिडिटी ऑफ फूड। कोरोशन, आप देखे होंगे कि जब भी हम आयरन शीट का अपना डोर्स लगाते हैं या फिर अदर ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं तो उसमें क्या होता है, जंग लग जाता है, वो रस्ट हो जाता है। रस्ट क्यों होता है? तो इसी के कारण से रस्ट होता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन के कारण ही वो रस्ट होता है। ठीक है, जिसको हम लोग कोरोशन ऑफ मेटल्स बोलते हैं, कोरोशन ऑफ मेटल्स। सेकेंड है हमारा रैंसिडिटी ऑफ फूड। रैंसिडिटी ऑफ फूड क्या है? तो रैंसिडिटी ऑफ फूड यानी कि जो भी फैट्स और आइल्स से बने हुए भोजन होते हैं वो काफ़ी जल्दी रैंसिड हो जाते हैं। उनमें जो है ऑक्सीजन से रिएक्ट करने की क्षमता रहती है, जिसके कारण से क्या होता है, वह भोजन लंबे समय तक टिक नहीं पाता है। उसमें जो है दुर्गंध आने लगता है, स्मेल आने लगता है, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं विकृत गंधिता, यानी कि रैंसिडिटी। रैंसिडिटी को हिंदी में क्या बोला जाता है? विकृत गंधिता। फर्स्ट है कोरोशन ऑफ मेटल्स। इसके बारे में तो समझ लिए कि कोरोशन ऑफ मेटल्स जो है इसका जो है प्रिवेंशन कैसे किया जाना चाहिए। प्रिवेंशन इसका जो है हम लोग चैप्टर नंबर 3 में पढ़ेंगे आगे, लेकिन रैंसिडिटी ऑफ फूड से प्रिवेंशन अभी ही पढ़ते हैं। तो चलिए उसके लिए हम लोग नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। रैंसिडिटी जानने से पहले इसको हम लोग एक एग्जाम्पल के द्वारा समझ लेते हैं। ये है हमारा आयरन Fe, ये है ऑक्सीजन जो कि हमारे इन्वायरमेंट में प्रेजेंट होता है। ये है वाटर कहने का मतलब वेपर फॉर्म में, जो कि हमारे इन्वायरमेंट में यानी कि रेनी सीजन में उपलब्ध होता है, जो कि तीनों चीज़ें रिएक्ट करके Fe2O3 एंड H2O बन जाता है। यानी कि फेरिक सल्फेट क्या बनता है? फेरिक सल्फेट नहीं, फेरिक ऑक्साइड और कुछ जो है वाटर के मॉलिक्यूल्स बनते हैं। तो यह जो है आयरन जो है ऑक्सीजन के साथ भी रिएक्ट कर रहा है, हाइड्रोजन के साथ भी रिएक्शन हो रहा है। यहाँ पे जो है ऑक्सीजन भी जुड़ रहा है, हाइड्रोजन भी जुड़ रहा है। तो इसको हम लोग एक साथ इस रिएक्शन को कौन सा रिएक्शन बोलते हैं? रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। रेडॉक्स रिएक्शन यानी कि ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो, रिडक्शन भी हो, उसको हम लोग कौन सा रिएक्शन बोलेंगे? रेडॉक्स रिएक्शन बोलेंगे। मैंने पहले भी बताया था कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कुछ रिएक्शंस में साथ साथ होते हैं, जिसको हम लोग कौन सा रिएक्शन बोलेंगे? रिडॉक्स रिएक्शन बोलेंगे जी। ये है रैंसिडिटी, जो क्या करता है,
हमारे बने बनाए हुए भोजन जिसमें ऑयल्स और फैट मौजूद होते हैं, जो हमें खाने में बिल्कुल भी स्वादिष्ट लगते हैं, बिल्कुल ही स्वादिष्ट लगते हैं, तो उसको यह क्या कर देता है, उसको यह बेकार कर देता है। यानी कि हमारा बना बनाया हुआ फूड में तो जैसा कि हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि द कंडीशन प्रोड्यूस्ड बाय एरियल ऑक्सीडेशन ऑफ फैट एंड आइल्स इन फूड मार्क्ड बाय अनप्लीजेंट स्मेल एंड टेस्ट इज कॉल्ड रेंसिडिटी। करेगी वह कंडीशन प्रोड्यूस हो जाता है किसके द्वारा जी, एरियल ऑक्सीडेशन के कारण। यानी कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है ऑक्सीडेशन के कारण फैट्स और आइल्स वाले फूड में कि उसमें से जो है बहुत ही गंदा स्मेल और बहुत ही गंदा टेस्ट हो जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी। रेंसिडिटी जो है हमारे भोजन को खराब कर देता है, जिसको हम लोग खा नहीं सकते हैं। तो रेंसिडिटी का हम लोग डिफिनीशन ये लिख सकते हैं, द कंडीशन प्रोड्यूस्ड बाय aerial oxidation of fats and oils in foods marked by unpleasant smell and taste is called rancidity। हमने अभी तक जाना कि रेंसिडिटी कैसे होता है, रेंसिडिटी क्या है। अब इसके जानेंगे प्रिवेंशन के बारे में कि इसको हम लोग अपने फूड को प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं। तो फर्स्ट है रेंसिडिटी। इसको हम लोग 5 प्रकार से क्योर कर सकते हैं, 5 प्रकार से बचा सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं, जिसमें से पहला है हमारा कि रेंसिडिटी कैन बी प्रिवेंटेड बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट्स टू फूड। करेंगे भोजन में एंटीऑक्सीडेंट्स को मिला करके हम लोग इसे प्रिवेंट कर सकते हैं। एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है कि जो भोजन को ऑक्सीडाइज्ड होने से बचाता है। तो फर्स्ट एंटीऑक्सीडेंट हमारा है BHA, ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल। ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल, इसको हम लोग याद रखेंगे हमेशा के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा BHT कहने का मतलब है ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी ट्यूलिन। इन दोनों चीज़ों को हम लोग याद रखेंगे क्योंकि एग्ज़ाम के व्यू से ये दोनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है हमारा रेंसिडिटी कैन बी प्रिवेंटेड बाय पैकेजिंग फैट एंड ऑयल कंटेनिंग फूड इन नाइट्रोजन गैस। हम लोग देखते हैं कि चिप्स कुरकुरे वगैरह का जितने भी, या फिर एक बहुत ही टेस्टी होता है मूंग दाल, जिसको हम लोग बहुत ही टेस्ट के साथ में और मज़े के साथ में खाते हैं। तो इन सारे चीज़ों में देखते हैं कि हवा भरा हुआ होता है। हवा इसलिए भरा होता है कि उसमें जो ऑयली फूड है वो ख़राब ना हो, फैटी फूड है वो ख़राब ना हो। ऐसा नहीं है कि हवा भर दिया जिससे कि हमें लगे कि ज़्यादा है, ऐसी कोई बात नहीं है। इसको रेंसिडिटी से बचाने के लिए उसमें नाइट्रोजन गैस भरा जाता है। नेक्स्ट है हमारा रेंसिडिटी कैन बी रिटार्डेड बाय कीपिंग फूड इन अ रेफ्रिजरेटर। हम लोग इस प्रकार के फैटी और ऑयली फूड को रेफ्रिजरेटर में रख करके उसको प्रिवेंट कर सकते हैं, क्योंकि क्या होता है कि ड्यू टू लो टेम्परेचर वह जो है रेंसिड नहीं हो पाता, ऑक्सीडाइज्ड नहीं हो पाता है। कहने का मतलब है कि उसकी रेंसिडिटी नहीं होती है। नेक्स्ट है हमारा 4 कि रेंसिडिटी कैन बी रिटार्डेड बाय स्टोरिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर। हम लोग रेंसिडिटी से अपने भोजन को प्रिवेंट इस प्रकार भी कर सकते हैं कि उसको एयर टाइट डब्बे में बंद कर दे, कंटेनर में बंद कर दे, जिससे वह जो है ऑक्सीडेशन से बचेगा और वो जो है रेंसिडिटी से प्रिवेंट रहेगा। यानी कि हम अपने भोजन को इस प्रकार भी प्रिवेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा 5 कि रेंसिडिटी कैन बी रिटार्डेड बाय स्टोरिंग फूड अवे फ्रॉम लाइट। यानी कि हम लोग जो है अपने भोजन को लाइट से दूर स्टोर करके, लाइट से दूर कहने का मतलब क्या है कि लाइट में हम अपने भोजन को नहीं रखेंगे, प्रकाश में नहीं रखेंगे, जिससे जो है फैटी और ऑयली फूड जो हमारा है ऑक्सीडेशन नहीं कर पाएगा, यानी कि उसका जो ऑक्सीडेशन होगा बहुत ही स्लो होगा, ठीक है। नहीं कहने का मतलब एकदम नहीं, उसमें होगा ऑक्सीडेशन लेकिन बहुत ही स्लो होगा। तो चलिए हमारा जो है ये चैप्टर समाप्त होता है और इसमें कुछ
मैं क्वेश्चंस देता हूं जिसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। ये रहा क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पे 1 to 5। नेक्स्ट दे रहा, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। और नेक्स्ट जो है उसको भी मैं आपके स्क्रीन पर दिखाता हूँ जिसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें और सबका नोट्स बना। ये आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन रहा है 8 to 15 और इसका स्क्रीनशॉट ले ले और अपने नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिएगा। और ये आपका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का क्वेश्चन आंसर है, जिसको नोट डाउन कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और सारे क्वेश्चंस का नोट्स मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पे शेयर ज़रूर करें ताकि मैं चेक करके वेरीफाई कर सकूं कि आप सही बनाए हो या गलत है। ओके गाइस, तो अब हम लोग समाप्त करते हैं इस चैप्टर को और अगले चैप्टर के लिए बने रहिए एम ट्यूटोरियल के साथ में। और इसी प्रकार से लगातार पार्ट बाय पार्ट करके हम लोग सारे चैप्टर्स को ख़त्म करेंगे, सॉल्व करेंगे। इसके लिए ज़रूरी है कि आप मेरे साथ बने रहें। थैंक यू।